क्या ये कोरोना टाइगर फोर्स जो बनाई गई है, क्या इसकी ज़रूरत थी इस वक्त? हमारे पास पिछले 26 साल से एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है, ईपीआई का प्रोग्राम है। उनकी पूरी टीम्स बनी हुई हैं। कौन किस हालात में है, किसको इमदाद की ज़रूरत है, किसको इमदाद की ज़रूरत नहीं है। उनका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाए? 1 क्लिक के ऊपर वहाँ से इनका डाटा ले सकते हैं। वो एक्सपीरियंस है, वो घर घर जाती है, उन्हें पता है किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कोरोना टाइगर फोर्स पर। कोरोना टाइगर फोर्स जिसके लिए $8 बिलियन का बजट मुख्तस किया गया है और कहा जा रहा है कि वो फोर्स आवाम तक रिलीफ पहुंचाएगी, आवाम तक पैकेजेस पहुंचाएगी, आवाम तक वो अशिया पहुंचाएगी जो हुकूमत ने मुख्तस की है गरीब आवाम के लिए। मगर अभी तक किसी किस्म की भी कोई मुमकिन कोशिश उनकी नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। ये फ़ोर्स कितनी कामयाब रहेगी और क्या इस फोर्स की ज़रूरत पाकिस्तान को थी या नहीं, इन सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर शौकत चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया हमें। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये कोरोना टाइगर फोर्स जो बनाई गई है, क्या इसकी ज़रूरत थी इस वक्त? देखें, जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में और जिस तरह से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और लोग अपने घरों में बंद हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं और लोगों तक खुराक नहीं पहुंच रही है, तो इन हालात में कोरोना टाइगर फोर्स मेरे ख्याल में अगर ना भी बनाई जाती तो हम काम कर सकते थे और लोगों तक इमदाद पहुंचा सकते थे। ठीक, हमारे पास पिछले 26 साल से एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है पोलियो की सूरत में। जो हमारा ईपीआई का प्रोग्राम है, उनकी पूरी टीम्स बनी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। हर यूसी की अलग टीम होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि 9 से 15 लोग होते हैं जो कि घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और उनको हर किसी के हालात का पता होता है, कौन किस हालात में है, किसको इमदाद की ज़रूरत है, किसको इमदाद की ज़रूरत नहीं है। इस टीम के अंदर आप देख लें, पोलियो एरेडिकेशन ऑफिसर्स होते हैं, पोलियो एरेडिकेशन सुपरवाइज़र्स होते हैं, वैक्सीनेटर्स होते हैं। इसके साथ साथ एक और इदारा भी है पाकिस्तान में, ठीक, न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक हो गया। आप देखें, न्यूट्रिशन जो है उसकी गरीबों को ज़रूरत होती है, ना कि अमीरों को ज़रूरत होती है। बिल्कुल। देखें, इसके अंदर हमारे पास लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स आ जाती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स आ जाती हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स आ जाती हैं और उसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजर्स और प्रोग्राम फील्ड ऑफिसर। देखें कितनी बड़ी टीम है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। इतना बड़ा इदारा जो कि आपके हर यूसी के अंदर फ़ाल है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक मीटिंग करनी है, जस्ट सिंगल मीटिंग, और इमदाद गरीब तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसमें ये भी है, देखें ना कि अगर पोलियो वर्कर्स को बुलाया जाता है तो इस पोलियो वर्कर्स कोई कहाँ पर है, कोई कहीं उनका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाए, ये सब काम किस तरह से होंगे? इसमें आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा? देखें, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1 क्लिक के ऊपर सारा डाटा है। अगर आप पंजाब की बात करते हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तमाम जितने भी पोलियो वैक्सीनेटर्स हैं, आपके लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं, इन सब का डाटा स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर दिया गया है। एक इदारा है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उन्होंने तमाम डाटा सम अप कर दिया उसके अंदर। तो आप 1 क्लिक के ऊपर वहाँ से इनका डाटा ले सकते हैं और आप इनकी एक मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद अगले दिन से ही आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह कोरोना टाइगर फोर्स बनाई गई है, डेफिनेटली उन सबको जमा करेंगे, आप उनको बताएंगे काम कैसे करना है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मुझे एतराज़ नहीं है कि आप कोरोना टाइगर फोर्स नहीं बनाएं। सबसे बड़ी बात है कि दे आर इनएक्सपीरियंस पीपल। बिल्कुल सही बात। अब उनको आप सिखाएंगे फिर ही वो कुछ काम करेंगे आगे। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी टीम है, वो एक्सपीरियंस है, वो घर घर जाती है, उन्हें पता है किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो उन लोगों को आप आगे लेके आएँ ताकि लोगों तक खाना पहुँच सके। मैं आज सुबह मुझे कॉल आई है एक दोस्त की बलूचिस्तान से। तो वो मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे खुराक ख़त्म हो रही है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें नहीं पता कि हमने जो वो मैसेज किया था 8171 पे वो कहाँ चला गया है। तो देखें, बलूचिस्तान जैसे सूबे के अंदर जहाँ पे बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पे तो ये टीमें ऑलरेडी मौजूद हैं आपके पास। और आप उनको वहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी लगाएं और वो उसी दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा इस पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी देखिए ना कि जो हमारी टाइगर फोर्स जो बनाई गई है, ठीक है, वो तो वॉलंटरली आ रही है। इन केस अगर आप पोलियो वर्कर्स को कहते हैं और वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करना है काम क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं, उसमें तो चले उन्हें इन्फेक्ट होने का कोई ख़तरा नहीं होता।
इसमें इन्हें इन्फेक्ट होने का भी तो खतरा है, उन्हें खुद भी तो वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं वो, दैट्स वाई अभी तो हो सकता है वो रिफ्यूज़ करते काम करना। देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन फिगर्स देख रहा था कोरोना टाइगर फोर्स के 10 लाख से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, इससे भी नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप देखें 10 लाख लोगों को आप प्रोटेक्टिव किट दे सकते हैं। डेफिनेटली जब वो इमदाद के लिए जाएंगे तो उनको भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उनको किट्स कहाँ से देंगे? जहाँ पे आप डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं आप उनको पीपीईज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आप उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? अब जहाँ तक बात आती है पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के ऑफिसर्स की और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऑफिसर्स की, दे आर एजुकेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एजुकेटेड हैं, ठीक, उसके साथ साथ दे आर एक्सपीरियंस, उन्हें पता है, और वो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं और उन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मदद आप कर लेंगे कुछ ना कुछ। डेफिनेटली उनको पता है कि मास्क वेयर करने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, सारी चीज़ें उनको पता है, और उनको ये भी पता है किस तरीके से इमदाद पहुंचानी है। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई साइंस नहीं है। आप उनको मीटिंग, जस्ट एक मीटिंग कॉल करेंगे, हर यूसी की टीम अलग अलग है, पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम फ़ाल है, तो इसमें तो कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपके कोई अखराजात आएंगे। आप कोरोना फोर्स बनाने जा रहे हैं, आप डेफिनेटली वो लोग भी आपसे जो है कोई डिमांड करेंगे, कोई पेट्रोल की डिमांड करेगा, किसी के पास बाइक नहीं होगी, किसी के पास गाड़ी नहीं होगी, तो बहुत सारे इश्यूज आगे चल के आएंगे। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, जो इदारा हमारे पास ऑलरेडी है हमें उसको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे जो बड़ी बात आपने कही है एक्सपीरियंस की, जो हमारी टाइगर फोर्स है इनको बिल्कुल भी किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इन्हें आपने भी ट्रेन करना है एज़ कम्पेयर टू दैम। हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं दे आर टू एक्सपीरियंस, ये तकरीबन कई सालों से काम करते आ रहे हैं, उन्हें हर घर का हर जगह का आसानी से पता है, वो ईज़िली जो है वो पैकेज आसान से पहुंचा भी सकते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में अभी तक जो टाइगर फोर्स जो बनाई जा रही है वर्किंग में आ गई है कि नहीं? अभी तक इसकी कोई प्रैक्टिकल वर्किंग मैंने नहीं देखी है, जस्ट न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि कोरोना टाइगर फोर्स बन रही है और इमदाद लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अभी तक इस पर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट रजिस्ट्रेशन का काम हुआ है। आप देखें जो रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है वो भी एप्लीकेशन के थ्रू हुई है, वो पहले डेवलप हुई है, उसके बाद उसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट की है। अब फिर आप उसमें से सेग्रीगेट करेंगे कि कौन लोग हैं, कैसे हैं, उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, फिर आप उनकी टीम्स बुलाएंगे, फिर आप मीटिंग्स करेंगे, फिर आप एजेंडा बनाएंगे, फिर आप उनको इमदाद के बारे में सिखाएंगे। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से लोगों को खुराक के मसाइल पेश आ रहे हैं, हमें इस टाइम इन लोगों की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड लोग हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाद में ऑडिट करवा सकते हैं ईज़िली। आप कोई रैंडमली ऑडिट करवा लें बाद में, और करप्शन के कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई करप्शन करता भी है इसमें, या यहाँ से पैसे लेके गवर्नमेंट से आगे नहीं प्रोवाइड कर रहा, डेफिनेटली वो लिस्टें तैयार करेंगे, सब कुछ होगा। तो आप मोबाइल ऐप्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है। और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, अगर गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव लेती है तो बहुत जल्द लोगों तक इमदाद पहुँचेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम इस कोरोना वायरस से निजात हासिल करेंगे और तमाम लोगों को खुराक मिल सके। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ऑडिट होना चाहिए इनका। तो जो हमारी कोरोना टाइगर फोर्स है, ठीक है, ये भी जब लोगों तक इमदाद पहुंचाएगी, इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि वाकई में सही जगह पे जा रही है इमदाद के नहीं जा रही? देखें, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक कोई ऐसी उन्होंने चीज़ बताई नहीं है, या उन्होंने कोई ऐसी प्रैक्टिकली चीज़ अभी तक नहीं की है कि जी वो कैसे इमदाद पहुंचाएंगे। इसमें बस यही होगा कि आप इमदाद एक डिस्ट्रिक्ट में आएगी, वहाँ से वो इमदाद लेके जाएंगे डिफरेंट जगहों पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलें आप उस डिस्ट्रिक्ट का बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं फोर्स में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको रास्तों का पता नहीं होता। चले पता होगा वो डिस्ट्रिक्ट का होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि किस घर में क्या है। वो अपने जो दोस्त हैं उनको नवाजना शुरू कर देंगे, उनको इमदाद पहुंचाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। गरीब के पास इमदाद नहीं पहुंचेगी इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास आज 2020 में भी मोबाइल फ़ोन की सहूलत, जिनके पास आज 2020 में मोबाइल की सहूलत नहीं है। तो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हर घर में जाना होता है। न्यूट्रिशन ख़ास तौर पे जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें तो गरीबों को ही मसला आता है न्यूट्रिशन का, अमीरों को कभी भी न्यूट्रिशन का मसला नहीं आता। अगर उनको मसले आते हैं तो वो डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ये टीम बहुत कारआमद है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि आप इस पर काम करें। एक मीटिंग बुलाएँगे जस्ट आप, और विद इन द डे
आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा इमदाद वाला। आपको इतनी बड़ी फोर्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है सबको कि ये एक्सपीरियंस लोग जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें इनको यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि अनएक्सपीरियंस लोगों को हम लेकर आएँ, उन्हें ट्रेन करें और उन्हें सिखाएँ, उन पे अलग बहुत सारा ख़र्चा करें। और पीपीज़ के बाद जैसे अपनी कि हेल्थ वर्कर जो है हमारे, उनके पास पीपीज़ मौजूद नहीं है, उनको नहीं प्रोवाइड की जाए, तो हम अपने जो टाइगर फोर्स है उन्हें किस तरह से पीपीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, किस तरह से लोगों तक इमदाद पहुंचाती है और वाकई में लोगों तक इमदाद पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती। ये सब हम लोग देखेंगे वक्त के साथ, वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।